Hello, dear listeners. Dear listeners, we are doing Unit 3, Section B2. And yesterday I have explained exercise B3, and today I will explain the next exercise B4. How did the two kittens get punished from their grade? तो दो किटन्स को उनकी ग्रेड के लिए कैसे पनिशमेंट मिली थी? They were thrown out of the room to face the storm and snow outside. तो दोनों को रूम से बाहर निकाल दिया गया था, जहाँ पर उन्होंने क्या फेस किया था? स्टॉर्म और स्नो को फेस करना था. नेक्स्ट इज व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम? आपने इस पोएम से क्या लेसन लर्न किया है? वी शुड नेवर फाइट, हमें कभी लड़ना नहीं चाहिए. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज B6. द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम से द टू किटन्स one stormy night begins to quarrel and then to fight. Oh, what is the difference between a quarrel and a fight? You may consult dictionary. Write your answer in the space given below. So what is the meaning of quarrel? Quarrel is an angry verbal argument, and fight means hitting someone physically. Now I will explain exercise B7. Find suitable comparison for the following. So suitable comparison हमें करना है इन वर्ड्स के साथ. एज सॉफ्ट एज कॉटन, इतना सॉफ्ट होता है जितना कि कॉटन सॉफ्ट होता है. एज लाइट एज फेदर, कितना लाइट हल्का होगा जितना कि फेदर यानी पंख होगा. एज ब्राइट एज सन, जितना कि सन चमकदार होता है. एज फास्ट एज लेपर्ड, कितना तेज जितना कि लेपर्ड तेज होता है. एज लॉन्ग एज ट्रेन, कितना लंबा जितना कि एक ट्रेन लंबी होती है. एज हार्ड एज रॉक, बिल्कुल रॉक की तरह हार्ड होना. एज ब्लैक एज कोल, कितना ब्लैक जितना कि कोल ब्लैक होता है. नाउ आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट exercise which is given on page number 66. B8, read the poem again and find out at least 5 pair of rhyming word. Also add at least one more rhyming word of your own to each of these pairs. One example has been given to help you. तो यहाँ पर हमें जो है rhyming words बनाने हैं. ठीक है, इसमें क्या है? फर्स्ट जो हमारे कर रखा है इन्होंने, फर्स्ट है night, fight and right. Next is cat, dat, rat. Third one is fell, shell, bell. Next is broom, room, zoom. Fifth is snow, go, bow. Next one is door, floor and saw. And the last one is mice, rice and rice. So here we have completed section B. Now I will discuss section C. It's a story, Krishna and Sudama. So what will you do? You will read this story. आप इस story को ज़रूर पढ़ेंगे. ठीक है. Now I will explain the exercise of this fill in the blanks with one word. तो हमें one word में जो है fill in the blanks करने हैं. Krishna and Sudama become friends while studying at the dash. So Krishna and Sudama become friends while studying at the Gurukul. तो दोनों जो कृष्णा और सुदामा का फ्रेंड बने थे जब वो पढ़ रहे थे गुरुकुल में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृष्णा वॉज द किंग ऑफ डैश. तो कृष्णा कहाँ का किंग थे? कृष्णा वॉज किंग ऑफ द्वारका. नेक्स्ट वन इज सुदामा टुक विद हिम सम डैश राइस एज ऑफरिंग फॉर हिज फ्रेंड. तो सुदामा क्या लेके गए थे अपने साथ? पफ्ड राइस, जो उन्होंने अपने दोस्त को ऑफर किए थे. तो राइट आंसर क्या है? पफ्ड. नेक्स्ट इज द नेम ऑफ कृष्णाज वाइफ वॉज. तो कृष्ण की वाइफ का नाम क्या था? रुक्मणी. नाउ आई विल डिस्कस द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज C5, which I am going to explain you here. Answer the following questions. First question is, why did Sudama's wife suggest to him to go to Krishna? तो सुदामा की वाइफ ने सजेस्ट क्यों किया था कि जो सुदामा है कृष्णा से मिले? एंड द आंसर इज सुदामा वाइफ सजेस्टेड टू हिम टू गो टू कृष्णा फॉर हेल्प बिकॉज
ही वॉज अ ग्रेट किंग एंड हैड प्लेंटी ऑफ मनी। तो सुदामा की वाइफ ने उन्हें सजेस्ट किया था वो जाके उनसे मिले कृष्ण से, क्योंकि कृष्णा क्या थे, एक महान राजा थे, ठीक है, ग्रेट किंग थे, और साथ ही उनके पास क्या था, बहुत सारे पैसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वॉज सुदामा's कंडीशन व्हेन ही रीच कृष्णा's पैलेस। सुदामा की कंडीशन क्या थी जब वो कृष्णा के पैलेस के पास पहुंचे थे। द आंसर इज व्हेन सुदामा रीच कृष्णा's पैलेस ही लुक्ड शबी इन हिज डर्टी एंड टैटर्ड क्लोथ्स। तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल उसमें थे, क्योंकि उनके कपड़े जो है फटे हुए थे, पुराने कपड़े जो उन्होंने पहने हुए थे। ही वॉज ऑल्सो टायर्ड एंड हिज फीट वर सो। तो जो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, जो उनके पाँव थे वो भी सूजे हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ डिड कृष्णा वेलकम सुदामा। तो कृष्णा ने जो सुदामा का वेलकम कैसे किया था। आंसर इज कृष्णा केम आउट, hugged him lovingly and took him inside the palace। कृष्ण एकदम से बाहर आए, उन्होंने हग किया उसको बहुत उनको प्यार के साथ, और फिर उन्हें वो अपने पैलेस में लेके गए अंदर। नेक्स्ट इज हाउ डिड कृष्णा हेल्प सुदामा। तो कृष्णा ने जो है सुदामा की हेल्प कैसे की थी। द आंसर इज कृष्णा हेल्प सुदामा विद अ ब्यूटिफुल हाउस, क्लोथ्स एंड ज्वेलरीज। तो कृष्णा ने सुदामा की हेल्प कैसे की, उन्हें एक बहुत सुंदर घर देकर, क्लोथ देकर, और उन बहुत सारे उन्हें जो ज्वेलरीज है वो दी थी। सो डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। नाउ आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सी इट, find the word from the text which means same as the following। तो जो टेक्स्ट में से, इस स्टोरी में से आपको यहाँ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनका मीनिंग सेम है वो लिखना है। फर्स्ट है टू गो विदाउट फूड, ठीक है, तो उसका मतलब कहता है स्टार्व। नेक्स्ट इज टू बी रेडी टू डू समथिंग, द मीनिंग ऑफ दिस इज विलिंग। नेक्स्ट इज in a very bad condition, the meaning of this sentence is shabby। The next one is splendid and rich, the meaning of this word is sumptuous। Next is to like or enjoy, the meaning of this sentence is relish। So dear student, here we have completed all the exercise of section C। That's all for the day। What will you do? You will revise all these exercise for exam। जितनी भी exercise अभी मैंने करवाई हैं ये आप तैयार करेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। Tomorrow I will take English practice book जो मैं आपको explain करूँगी। That's all for the day। Thank you and have a nice day।